आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इतिहास रचने जा रही है। इसका स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A हवा में गुलाटियां खाने के लिए तैयार है। HAL ने नासिक में प्लांट से इसकी शुरुआत भी की है। उड़ान यहीं से शुरू होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इसे वायुसेना में शामिल किया जाएगा। इसका प्रोडक्शन देश की 500 से ज्यादा घरेलू कंपनियों ने मिलकर किया है, इसीलिए इसे स्वदेशी तेजस भी कहा जा रहा है। 25 सितंबर को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने HAL को तेजस फाइटर जेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। केंद्र ने HAL के साथ में 62,370 करोड़ की डील की थी। आपको बता दें कि मार्क 1A एयरक्राफ्ट वायुसेना के MiG-21 के बेड़े को रिप्लेस करेगा। इसे पाकिस्तानी बॉर्डर के पास राजस्थान के बीकानेर में नाल एयरबेस पर तैनात करने की योजना है। क्या खासियत है, कैसे MiG-21 को रिप्लेस करेगा और किन किन खूबियों के साथ दुश्मन की बेचैनी बढ़ाएगा, रिपोर्ट देखिए। भारत की रक्षा ताकत एक बार फिर से दुनिया को चौंकाने वाली है और दुश्मन देशों की नींद उड़ने वाली है। आतंकी देश पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। शहबाज मुनीर थर-थर कांप रहे हैं क्योंकि भारत की ताकत तेजस MK-1A तैयार है। ये वही तेजस है जो पूरी तरह से भारतीय इंजीनियरिंग, तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। भारतीय वायुसेना इसे अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। ये स्वदेशी विमान तेजस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने निर्मित किया है और माना यह जा रहा है कि इसे बीकानेर के नाल एयरबेस पर तैनात किया जाएगा ताकि पाकिस्तान की सीमा के पास भारत की हवाई शक्ति और भी मजबूत हो सके। भारत का गेम चेंजर फाइटर तेजस MK-1A। तेजस MK-1A पुराने MiG-21 का एडवांस्ड वर्जन है। अल्ट्रा मॉडर्न एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस, अधिकतम रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा, 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम, 6,500 किलो के अलग अलग हथियारों को लेकर उड़ान भर सकता है। सबसे छोटा और हल्का फाइटर जेट कुछ ही मिनटों में दुश्मन की सीमा तक पहुंच सकता है। तेजस मार्क 1A की औसत कीमत 600 करोड़। फाइटर जेट में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। खास रडार से सटीक टारगेट ट्रैकिंग, CIT, SDR और ODL से पूरी तरह से लैस। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अपने पुराने MiG-21 बेड़े को रिटायर किया है। अब उसकी जगह तेजस MK-1A लेगा। वायुसेना और HAL के बीच में 62,370 करोड़ रुपए का अनुबंध हुआ। इसके तहत 97 स्वदेशी लड़ाकू विमान भारत को मिलेंगे। इनमें 68 सिंगल सीटर और 29 ट्विन सीटर ट्रेनर जेट शामिल हैं। MiG-21 की जगह लेगा तेजस MK-1A। केंद्र ने HAL के साथ 62,370 करोड़ की डील की। मार्क 1A एयरक्राफ्ट वायुसेना के MiG-21 के बेड़े को रिप्लेस करेगा। बीकानेर में नाल एयरबेस पर तैनात करने की योजना। 26 सितंबर को रिटायर हो चुका है MiG-21। को बता दें कि PM मोदी भी तेजस में उड़ान भर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 नवंबर 2022 को बेंगलुरु में तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी थी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की फाइटर प्लेन में ये पहली उड़ान थी। PM मोदी भी तेजस में उड़ान भर चुके हैं। तेजस MK-1A की सबसे बड़ी उपलब्धि इसका 65% स्वदेशी योगदान है। HAL ने बताया कि इसके अधिकांश पार्ट्स भारतीय कंपनियों ने तैयार किए हैं। रडार से लेकर एवियोनिक्स और स्ट्रक्चर तक ये भारत की तकनीकी ताकत दिखाने वाला कदम है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की बड़ी उपलब्धि है। तेजस MK-1A सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि भारत की तकनीकी ताकत, वैज्ञानिक क्षमता और सैन्य आत्मनिर्भरता का प्रतीक है जो भारत के एरोस्पेस इतिहास का एक नया अध्याय लिखेगा। तेजस MK-1A की तैनाती के बाद भारत की सीमाएं पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित होंगी। इसकी रफ्तार, हथियार क्षमता और स्टेल्थ डिजाइन पाकिस्तान की वायुसेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है।
रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि तेजस का हर स्क्वाड्रन आत्मनिर्भर भारत की उड़ती ढाल साबित होगा। स्वाति सक्सेना, न्यूज इंडिया। स्वदेशी पंखों की ये उड़ान दुश्मन देशों की बेचैनी बढ़ाने वाली है। क्या खासियत है इसकी, ये हमने इस रिपोर्ट के जरिए जाना। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर विपुल सक्सेना मेरे साथ में जुड़ गए हैं। विपुल जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। मिग 21 जब पिछले दिनों रिटायर्ड हो रहा था तो बड़ी चर्चाएं थी तेजस को लेकर। अब जब फाइनली वो वक्त आ गया है तो कैसे इस रिप्लेसमेंट को आप देख रहे हैं और किन किन मानकों पे खरा उतरता हुआ स्वदेशी तेजस नजर आने वाला है? देखिए, दो चीजें इसमें बताना चाहूंगा। एक तो ये कि मिग 21 एक प्रूवन एयरक्राफ्ट था इंडियन एयरफोर्स के लिए, जो 1963 से सेवाएं दे रहा था और दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट था। ट्रेनिंग के लिए उसका काफी यूज होता था और जितने हमारे बॉर्डर्स थे वहां पर एयर सुप्रीमेसी का पहला काम मिग 21 देता था। तो एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी हमारे दिमाग में थी। तेजस हमारा एक आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा हॉलमार्क है। आई थिंक ये हमें हमारे देश की जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है उसमें एक नया आयाम जोड़ता है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कदम है देश के लिए। जहाँ तक सवाल है इसकी स्पीड और रेंज, वो मिग 21 से ज्यादा है। कैपेबिलिटी अच्छी है। केवल एक बात है कि इंजन जो है हमें अभी भी अमेरिका से मंगाना पड़ रहा है और मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी DRDO लेवल पर कुछ काम चल रहा होगा ताकि हम अपना स्वदेशी इंजन लगा दें। तो एक बार स्वदेशी इंजन लग जाएगा तो मैं समझता हूँ कि जहाज पूरी तरीके से 100% भारत की पैदावार होगी। तो तब तक थोड़ा सा हमें अमेरिका पे डिपेंड करना पड़ेगा। जहां तक सवाल है इसकी कैपेबिलिटी का, जहां तक सवाल है इसकी स्पीड का, वो काफी सुपीरियर है। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है और बहुत रिलायबल इसकी परफॉर्मेंस आई है जितने भी टेस्ट फ्लाइट्स इसकी हुई हैं। मैं समझता हूँ कि इसके लॉन्च के साथ बहुत जल्दी ये मिग 21 की जो हमारी कमी हमें खलती थी वो पूरी करेगा और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा टेंशन पैदा करेगा। अच्छा, इसकी अलग अलग खासियत है। कुछ ही मिनटों में दुश्मन तक पहुंच सकता है, लाइट वेट है, हथियारों के साथ में उड़ान भर सकता है। इन सभी खासियतों के साथ में जो हम हिंदुस्तान में बार बार सुनते भी हैं प्रधानमंत्री मोदी के जरिए, आत्मनिर्भर भारत का सपना, आपदा में भी अवसर तलाशना, ऐसे में स्वदेशी तेजस का यूं सामने आना साइकोलॉजिकली कितना प्रेशर हो सकता है ये दुश्मन देशों के लिए कि भाई अब भारत यहां तक भी सक्षम हो गया? ये वही मैंने बोला कि आत्मनिर्भर भारत के एंगल से और जो हमारे दुश्मन देश हैं उनके लिए बहुत बड़ा टेंशन हुआ कि अभी भारत को इस तरह के जहाज जो हैं जो बॉर्डर्स को सिक्योर करते हैं, जो इंटरसेप्ट करते हैं और जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं और जो हाई स्पीड एयरक्राफ्ट हैं, इनकी रेंज भी अच्छी है। इसकी रेंज भी जो है मिग 21 से ज्यादा है और चूंकि लाइट वेट है इसलिए उससे ज्यादा आर्म भी कैरी कर सकता है और चूंकि ये एडवांस वर्जन की इसकी एविनिक्स है तो इसकी जो कॉम्पिटेंसी है, कैपेबिलिटीज है, वो कुछ काफी ज्यादा है मिग 21 से। मिग 21 में केवल ये था कि वो ऑलरेडी प्रूवन एयरक्राफ्ट था। इसको अभी प्रूव होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट जहां तक अब तक की जितनी भी टेस्ट फ्लाइट्स हुई हैं उसमें ये 100% खरा उतरा है। तो उस लिहाज से मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये जो है मिग 21 को बहुत जल्दी रिप्लेस कर पाएगा साइकोलॉजिकली भी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम है देश के लिए, गर्व की बात है और एयरफोर्स को इससे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। अच्छा, दो चीजों पर और बात करना चाहूंगी। हवा से हवा में ईंधन भरना, ये कितना बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिहाज से? साथ ही साथ इसके रडार की बहुत चर्चा हो रही है कि एकदम सटीक टारगेट हिट कर सकता है ये। बिल्कुल, ये दो बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है जो किसी भी फाइटर को उसकी जो स्ट्राइक रेंज है उसमें इंक्रीज करता है कि एक तो इसकी रेंज काफी ज्यादा है और अगर इसको दोबारा से डिप्लॉय करना है तो उसको वापस लैंड करने की जरूरत नहीं है। एयर टू एयर इसकी रिफिलिंग हो सकती है। और दूसरा इसके रडार की जो कैपेबिलिटी थी, नॉर्मली जो रशियन एयरक्राफ्ट थे, अर्स्टवाइल जो पुराने हमारे रशियन एयरक्राफ्ट थे, उनमें केवल एक ही बात था कि रिलायबिलिटी जो थी जहाज की वो बहुत अच्छी थी, पर उनके एविनिक्स जो थे वो उतने एक्यूरेट नहीं होते थे और उतने रिलायबल होते थे, बट एक्यूरेसी में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। उनका कैपेबिलिटी थोड़ी सी लिमिटेड होती थी। तो बहुत ज्यादा प्रेशर पायलट्स के ऊपर आता था इन टर्म्स ऑफ एक्वायरिंग टारगेट्स एंड ऑल। तो वो आई थिंक वो उस लिहाज से भी ये जहाज जो है बहुत ज्यादा एडवांस है और उस आई थिंक हमारी जो स्ट्राइक रेंज है और हमारी स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है, एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है।
तेजस MK1A जिसे लेकर कहा जा रहा है सबसे छोटा और हल्का फाइटर जेट है और इसीलिए दुश्मन की बेचैनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। अलग अलग तरीके से सक्षम, आधुनिक सुविधाओं से लैस, आधुनिक टेक्निक के साथ में अब उड़ान जब भरेगा तो जाहिर सी बात है धड़कनें दुश्मन देश की बढ़ेंगी। अच्छा, अगर हम इसके हल्के वजन की बात कर रहे हैं, हम छोटे फाइटर जेट की बात कर रहे हैं, तो साथ ही साथ बात हमें यह भी करनी चाहिए कि इसकी क्षमता क्या है हथियारों को ले जाने के साथ में। 6500 किलो तक हथियार अपने साथ में ले जा सकता है। ये हथियार किस तरह के हो सकते हैं विपुल जी? तो ये बेसिकली मिसाइल कैरिंग कैपेबिलिटी जो है उससे इंक्रीज होती है कंपेयर टू MiG-21, और क्योंकि ये लाइट एयरक्राफ्ट है और सबसे बड़ी बात है इसकी रेंज ज्यादा है। रेंज इन द सेंस कि एक बार उड़ के ये जितना फ्यूल इसके पास होता है उसमें कितनी डिस्टेंस कवर कर पाता है, उस लिहाज से ये जो है MiG-21 से बेटर है। और दूसरा एडवांटेज है क्योंकि एयर टू एयर इसकी फ्यूलिंग हो सकती है, वो एक दूसरी अच्छी कैपेबिलिटी है। और इसकी चूंकि लाइट वेट है तो उतना एक्स्ट्रा ये एम्यूनिशन इन टर्म्स ऑफ मिसाइल्स कैरिंग कैपेसिटी, नंबर ऑफ मिसाइल्स ये ज्यादा ले जा सकता है, तो इसकी जो किलिंग कैपेसिटी है वो काफी बेहतर हो जाती है। अच्छा, चूंकि आप एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तेजस मार्क 1A की जो औसत कीमत है ना वो करीब 600 करोड़ की बताई जा रही है। 600 करोड़ की कीमत के हिसाब से जस्टिफाइड है स्वदेशी तेजस इन सब आधुनिक टेक्निक के साथ में? आपको क्या लगता है? कॉस्टिंग के बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, पर मैं समझता हूँ कि देश की सुरक्षा के लिए कोई भी कॉस्ट जो है वो कम नहीं होती है, आपको ज्यादा नहीं होती है। और मैं समझता हूँ कि आई थिंक हमें उसको प्रायोरिटी पर रखना चाहिए कि जहाँ तक हमारी बॉर्डर सिक्योर्ड है और हमें एक साइकोलॉजिकल पीस मिलती है, हमारे देश के लोग शांति से सो सके और हमारी देश सुरक्षित है, आई थिंक वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अच्छा, इंजन वाली बात जो आपने स्टार्टिंग में कही वो थोड़ा सा और अगर आप एलोबरेट कर दें तो फिर सही रहेगा। आपने कहा कि इंजन के लिए हमें अमेरिका पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। अमेरिका से जो पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप या उनके बयानों की वजह से जो रिश्ते रहे हैं वो थोड़ा सा तनाव में रहे हैं, तो क्या यहाँ पर किसी भी तरह से कोई फिक्र की बात है क्या? अभी वो सारा टेंशन खत्म हो गया। जो तेजस जो था इसका जो प्रोडक्शन हुआ डिले इसीलिए हुआ था क्योंकि इंजन हमें टाइम पर नहीं मिल पाए थे, पर आई थिंक कहीं डिप्लोमेटिक लेवल पे ये रिजॉल्व हुआ है, तो इसीलिए हमको इंजन मिले हैं और जहाज जो है हमें डिलीवरी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो रोड ब्लॉक था वो खत्म हो गया है और ज्यादा टेंशन की अभी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं ये भी पढ़ रही थी एचएल के साथ में जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इसकी मेक में, तो क्या आप समझ रहे हैं कि बाकी कंपनियों के लिहाज से या रोजगार के लिहाज से, युवाओं के लिहाज से, या जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या फिर कुछ नया इन्वेंशन करना चाहते हैं उनके लिहाज से ये अच्छी पहल भी है? बिल्कुल। जब हम लोग आत्मनिर्भर भारत में हमारे जहाज खुद बनाएंगे तो कई जहाज के कई पार्ट्स होते हैं, कई काम होते हैं जो कि आउटसोर्स किए जाते हैं छोटी कंपनियों को, जो कि इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने एक्सपर्टीज एक्वायर कर ली होती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्शन जो रेट होती है वो बढ़ जाती है, आप कम समय में ज्यादा एयरक्राफ्ट निकाल सकते हो। तो उस लिहाज से आई थिंक हमारा जो प्रोडक्शन बढ़ेगा, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट हम साल में जो ज्यादा निकाल पाएंगे। उसके अलावा जो हमारे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो हमारे एचएएल और डीआरडीओ से बाहर जाकर एक पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में भी जाएगा। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में। जिस तरीके से आपने खुलकर डिफाइन किया है स्वदेशी तेजस और इसकी गर्जना, इसकी उड़ान, जाहिर सी बात है एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगी न सिर्फ देश पर, देश के युवाओं पर, भारतीय सेना का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा, बल्कि दुश्मन देश भी इस पर निगाहें बनाएंगे। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर शाह, आपका स्वागत। स्वदेशी पंखों की जो दहाड़ है वो अब दुश्मन देशों की बेचैनी को बढ़ाने वाली है। बात हम तेजस की कर रहे हैं, एडवांस वर्जन की कर रहे हैं, जहां पर LCA मार्क 1A अब भारतीय वायुसेना का हिस्सा होगा। कैसे देख रहे हैं इस कदम को आप? मेजर शाह, मेजर शाह, आपको आवाज मिल रही है क्या? शायद उन तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। पाकिस्तान, चीन जैसे जो दुश्मन देश हैं उन तक
ये तस्वीरें भी ज़रूर पहुंच रही होंगी, ये खबरें भी ज़रूर पहुंच रही होंगी। एक तरफ तो वायुसेना की ताकत बढ़ने वाली है, मिग 21 जो हाल ही में रिटायर हुआ है उसके बाद में जो जगह है, यानी कि जो रिप्लेसमेंट है वो तेजस मार्क 1A अब लेने वाला है। और जैसा अभी विपुल सक्सेना जी बता भी रहे थे, अलग अलग तमाम जो खासियत हैं वो तेजस में शामिल है। और इसीलिए न सिर्फ भारतीय सेना, वायुसेना अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है, बल्कि दुश्मन देशों की निगाह इस बात को लेकर है कि कैसे इसका तोड़ ढूंढा जाए, क्योंकि हर तरीके से सक्षम है और दुश्मन को सटीक तरीके से टारगेट भी कर सकता है तेजस। और सबसे बड़ी बात यह कि स्वदेशी है तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है, जहाँ पर दुश्मन देश तो दूसरे देशों पर डिपेंड रहता है। मैं पाकिस्तान की खास तौर पर बात कर रही हूँ। और यहाँ स्वदेशी टेक्निक के साथ में अब तेजस हवा में गर्जना, आसमान में गर्जना करता हुआ नजर आएगा, सुनाई पड़ेगा। आज का ये खास दिन है। हालांकि इससे पहले विपुल सक्सेना जी बता भी रहे थे कि कैसे अलग अलग कंपनियों को भी इससे बेहतर काम मिला है, रोजगार के साधन युवाओं को मिल रहे हैं, क्योंकि HAL के साथ जो अलग अलग कंपनियां हैं उन्होंने मिलकर तेजस को तैयार किया है, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं। अब वायुसेना के जरिए जो ऑर्डर किया गया है HAL को, वो 180 LCA मार्क 1A विमानों का किया गया है, जिसको माना जा रहा है कि 2032 या 33 तक पूरा हो पाएगा, क्योंकि जो साल भर में इस फाइटर जेट को बनाने की क्षमता है कंपनी की वो 8 विमानों की है। हालांकि आगे आगे इसे बढ़ाकर 10 विमान जो पर एनम, यानी कि एक साल में कम से कम 10 विमान बनकर तैयार हो जाएं, ऐसी कैपेसिटी भी बढ़ाने पर बात हो रही है। और जैसा इससे पहले हम बात कर रहे थे, तेजस MK-1A जो कि पुराने मिग 21 का एडवांस्ड वर्जन है, क्योंकि मिग 21 अब रिटायर कर दिया गया है, 26 सितंबर वो तारीख थी। और अब तेजस MK-1A पूरी तरह से तैयार भी, और दुश्मन की बेचैनी बढ़ाने के लिए भी गर्जना उसकी खास तौर पर सुनाई देगी। जो अधिकतम रफ्तार है इसकी 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, ये इसकी बड़ी खासियत है। साथ ही ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेला उड़ान भर सकता है, 6500 किलो तक के अलग अलग हथियारों को लेकर उड़ान तेजस भर सकता है। सबसे छोटा और हल्का फाइटर जेट है, कुछ ही मिनटों में दुश्मन की सीमा तक पहुंच सकता है और फिर वहीं से सटीक टारगेट को हिट कर सकता है। तेजस मार्क 1A की जो औसत कीमत है वो करीब 600 करोड़ बताई जा रही है। हवा से हवा में ईंधन भरा जा सकता है, खास रडार से सटीक टारगेट ट्रैक किया जा सकता है, हिट किया जा सकता है। मेरे साथ में मेजर शाह जुड़ गए हैं। मेजर शाह, आवाज आपको आ रही है क्या? जी सर जी, आ रही है, आवाज आ रही है। क्योंकि मिग 21 पिछले दिनों रिटायर हुआ था और अब तेजस जो कि वायुसेना की ताकत और शान को बढ़ाएगा, कैसे देख रहे हैं इस कदम को आप? जी रचना जी, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, मिग 21 बाइसन एयरक्राफ्ट विंटेज हो गया था। ये वही जहाज है जहां पर 27 फरवरी 2019 में विंग कमांडर, अभी ग्रुप कैप्टन है, तब विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान क्रैश लैंड करे थे पाकिस्तान के अंदर, और सबने देखा था, उनकी बहादुरी उन्हें बोलता, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। तो बेसिकली इट्स द मशीन ओनली एंड ऑल्सो द मैन बिहाइंड द मशीन। तो यानी कि जब मिग 21 बाइसन रिटायर होता है, अभी कुछ चंद दिनों की बात है, और तेजस उनको रिप्लेस करते हैं, तो तेजस वो वैक्यूम भरेगा पूरा। इसके पास, जैसे आपने, मैं रिपीट करूंगा, आपने बिल्कुल टेक्नोलॉजिकली और टेक्निकली बहुत सही सटीक तरीके से समझाया तेजस की खूबियां, उसकी कैपेबिलिटी बड़ी अच्छी समझाई। तो तेजस वो जहाज है जो मिग 21 बाइसन को रिप्लेस करेगा। एक मैं एग्जांपल देता हूं ताकि हर कोई समझ ले इस बात को। देखिए, हमारे पास एक मशीनरी है, कोई प्रोडक्ट है, या कोई लैपटॉप है, या मोबाइल फोन है, या कार है, जो अब भी पुरानी हो चुकी है, हम रिप्लेस करेंगे। और जब हम रिप्लेस करेंगे उसको, हम वो लेकर आएंगे जिसकी टेक्नोलॉजी वो कर पाएगा, और ओवर एंड अबव दैट वो क्या डिलीवर कर पाता है। बस ठीक उसी तरीके से सबको समझने के लिए मैं कहूंगा कि तेजस वो भूमिका निभाएगा जो हमारे पास जिसकी कमी थी, या जिसकी कमी पूरी करेगा, जो बहुत एडवांस्ड होगा। जी दर्शन जी, एडवांस तरीके से भारत की जो सेना है उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, शान बढ़ेगी। लेकिन जो एक कॉम्प्लीमेंट्री इसमें लग रहा है, या फिर ये कहिए जो बच्चा भी समझ रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई आसमान में गर्जना करता हुआ जो तेजस नजर आएगा, जिसकी चर्चा इतनी ज्यादा है, वो स्वदेशी है।
एक तरफ पाकिस्तान है जो पूरी तरह से बाकी देशों पर डिपेंड है, और यहाँ भारत है जो हर कदम आगे विकास की तरफ भी बढ़ा रहा है, आत्मनिर्भर होने की तरफ भी बढ़ा रहा है। तो ये खास कदम भी तो अलग इम्पैक्ट डालेगा साइकोलॉजिकली, जिस प्रेशर की बात मैं कर रही हूँ। 100% बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। देखिए, हमने सोवियत से जहाज लिए थे, अब वो टाइम हो गया। आज की तारीख में हिंदुस्तान मेक इन इंडिया, स्वदेशी, हम ऐसे स्तर पर हैं कि हमने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने साहब ने कहा था कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान मेक इन इंडिया ही नहीं बनाए, मेक फॉर द वर्ल्ड बनाए, और इसकी शुरुआत होती है घर से। तो यानी कि आज फिलीपींस जैसे अन्य देशों को हिंदुस्तान डिफेंस इक्विपमेंट बाहर एक्सपोर्ट करता है, और अपने खुद के स्वदेशी, सेल्फ रिलायंट, हमें पता है कि अभी हमें आत्मनिर्भर है। एक और मैं एग्जांपल देता हूं सरल भाषा में। बर्थडे आ रही है किसी की, जन्मदिन में हर कोई मनाता है बर्थडे। आप बाहर से एक बेकरी से केक ऑर्डर करते हो, आप होममेड केक बनाते हो अपनी खुद की माइक्रोवेव में, अपने खुद के ओवन में। आपको पता है इंग्रेडिएंट्स क्या डाले हैं, आपको पता है अगर ये केक जल गया तो हम नया तुरंत बना देंगे 0 टाइम पे। बस ठीक उसी तरीके से मैंने सरल तरीके से इसलिए समझाया ताकि जो लोग, जो पॉलिटिक्स में हमारे दर्शक रुचि नहीं रखते हैं, वो समझ लें। अब ठीक उसी तरीके से अगर हम बाहर से इक्विपमेंट लेते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट, तो उसके स्पेयर पार्ट्स, इंजीनियर, एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, कई सारे कॉम्प्लिकेशन साथ में जुड़े होते हैं। लेकिन जब हम स्वदेशी, अपने आत्मनिर्भर भारत अपने खुद के बनाते हैं, एक तो आसान तरीका होएगा उसका मेंटेनेंस का, ऊपर से एक मैसेज भी जाता है बाकी हमारे एडवर्सरी को, जैसे कि चीन और पाकिस्तान हो गया, कि भाई हमारी ये क्षमता है, हम केपेबल हैं, हम ये खुद बना सकते हैं, और आप चाहें तो आपको इससे बर्बाद भी कर सकते हैं। जी रत्ना जी, MiG-21 को लेकर क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सवाल भी उठ रहे थे, जिस तरीके से अलग अलग घटनाएं सामने आ रही थी, ऐसे में तेजस का जुड़ना, अगर हम दुश्मन देश की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर की, तो यहाँ जो मॉरल बूस्ट होने वाली बात है वो भी तो वायुसेना का होना चाहिए, ओवरऑल सेना का होना चाहिए। मेजर शाह, बिल्कुल जी। देखिए, अब ऑप सिंदूर से यह साबित हो गया कि जो हकीकत की लड़ाई है वो एयर वॉरफेयर, एयर वॉरफेयर से मैं ये नहीं कहूंगा केवल एयरफोर्स, एयर वॉरफेयर यानी कि प्रोजेक्टाइल्स, जैसे कि आर्टिलरी हो गई, एयर डिफेंस आर्टिलरी हो गई, तो इस तरीके से। तो फ्यूचर वॉरफेयर, ड्रोन्स जो हैं ये फ्यूचर वॉरफेयर हैं दुनिया के। अब बेसिकली हमने दिखाया कि जितने भी हम, जहां पे भी एयर वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया है, विजेता प्राप्त हुई है हमको हर जगह पे, हमेशा। तो बिल्कुल इसमें बहुत अच्छी बात है कि हम अपने एयर वॉरफेयर को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और करना भी चाहिए रचना जी। बिल्कुल, ये टाइम की जरूरत भी है, और जिस तरीके से दुश्मन देश सर उठाते हैं उसे झुकाना भी जरूरी है, जो अभी तो झुकता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं चीन पाकिस्तान में हाहाकार मचा है भारत के इस कदम के बाद, और ऐतिहासिक वो मूवमेंट जिसे देश ही नहीं हमारा बल्कि दुनिया देखने वाली है। बहुत शुक्रिया मेजर शाह आपका साथ में जुड़ने के लिए। इससे पहले विपुल सक्सेना जी भी जुड़े थे एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौटेंगे।